नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल शीट में वी लुकअप का किस तरह हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको सैलरी शीट बना के दिखाई थी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इफ़ फार्मूला वगैरह वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप बताने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप एक कंपनी की हम शीट बना रहे हैं और इसमें मैंने 28 लोगों के नाम इसमें लिखे हैं। ये इनके एम्प्लॉय कोड हैं, ये नेम हो गए, डेजिग्नेशन, बेसिक अलाउंस, ये ग्रॉस, ये इनकी जो प्रेजेंट डेज है, और ये इनकी सैलरी, ये ESI, PF और ये नेट पेएबल। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको सेकंड शीट में किन्हीं 8 लोगों के डाटा यहाँ पे तैयार करने को कहा जाता है। इस शीट में से आपने डाटा उठाना है सेकंड शीट में, और यह आपको ये डाटा दिया जाता है कि इन एम्प्लॉय कोड्स के आपको यहाँ डाटा फिल करना है अप्रैल मंथ का। ये मैंने अप्रैल 2021 का बना रखा है। और दोस्तों, हमने शीट 1 से शीट 2 में डाटा वी लुकअप की मदद से फिल कर देना है। तो सबसे पहले जो हमारा वी लुकअप में जो बेस होगा, कोई यूनिक वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। मैंने इसमें 2-3 एम्प्लॉय कोड डुप्लीकेट डाल रखे हैं। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट चेक करेंगे, क्योंकि वी लुकअप में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक कोड होना चाहिए। जैसे ये लिखा है 1000028, मतलब ये दूसरा कोड कहीं पर भी नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए रिपीट नहीं होने चाहिए कोई कोड। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए डुप्लीकेट ढूंढना सिखा देता हूँ। इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनमें अगर डबलिंग होगी तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके हम जाएंगे होम टैब के, होम मेनू के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, हम साइड में आके सबसे नीचे है डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो हमने क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स और सबसे लास्ट में है डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको ये हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे दिखा रहा है ये हाईलाइट विद रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट। तो उसको हम ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये हाईलाइट करके दिखाएगा। और नीचे देख लेते हैं, बाकी नहीं है, सिर्फ मैंने जानबूझकर ये रिपीट किए हुए थे। तो जैसे ये अमित हो गया, अमित, दीपक। देखिए दोस्तों, एक ही नाम के कई सारे एम्प्लॉयज़ तो हो सकते हैं, पर जो एम्प्लॉय कोड है वो तो एक ही रहेगा। इसलिए हमने एम्प्लॉय कोड पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। तो इससे हमें पता लग गया है अमित 2 बार आ गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दीपक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम इनमें से इनको रिमूव कर देंगे। सिंपली यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट की भी है इसकी। आपने दीपक के ऊपर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ आपने स्पेस बार दबाना है, शिफ्ट दबा के स्पेस। तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अब आपने कंट्रोल के साथ माइनस दबाना है, जो कीपैड वाली साइड में है माइनस, वो कंट्रोल माइनस। तो ये रो जो है वो कम्प्लीटली डिलीट हो गई। इसे हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास एक ही दीपक बचा है, ये वाला जो सीरियल नंबर 11 पर है। अब इन दोनों अमित, ये दोनों सेम है डाटा, इन दोनों में से ये रिपीट हो गया है, इसलिए हम नीचे इस वाले को डिलीट कर देंगे। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है, उससे भी डिलीट कर सकते हैं और शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। तो अब इसमें और तो कोई डुप्लीकेट है नहीं। अब दोस्तों, मैं सेकंड शीट में आ गया हूँ। सेकंड शीट में हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। कौन सी हम वैल्यू लुकअप कर रहे हैं, ये जो एम्प्लॉय कोड लिखी है, क्योंकि ये यूनिक होती है इसलिए। तो हम इसके सहारे से वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। कॉमा देंगे। हमें ये वाली
वैल्यू लुकअप करनी है किस शीट में, शीट 1 में। कॉमा करने के बाद शीट 1 में जाएंगे। अब हम यहाँ डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ एम्प्लॉय कोड से और ये सारा एंड तक। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और हमने यहाँ पर ऊपर यहीं पर क्लिक कर देना, ऊपर फॉर्मूला बार में क्लिक करके कॉमा, जो नेम हमें टाइप करवाना है, तो नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज। यह हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, एम्प्लॉय कोड से हमने फर्स्ट कॉलम शुरू सेलेक्ट किया था, तो फर्स्ट ये हुआ तो सेकंड ये हुआ, नेम वाला कॉलम सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ये कॉलम चलते जाएंगे। तो अब मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखिए सेकंड शीट में आ गया अपने आप अमित। तो इसने वी लुकअप की मदद से ये वाली वैल्यू वहाँ लुकअप कर ली है। तो इसी प्रकार और मैं अब दूसरा मेथड सिखाता हूँ आपको। शीट 1 में मैं गया हूँ। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वी लुकअप में आपको जिस भी कॉलम को लुकअप कराना है वो सबसे लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, टॉप लेफ़्ट साइड में वो कॉलम होना चाहिए, तभी ये वी लुकअप काम करता है। तो ये वी लुकअप की एक कंडीशन है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ। हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड तक, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और हम इस नेम बार में जाएंगे, ये नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर हम इस जो हमने सिलेक्शन की है पूरे टेबल की, इसका हम नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा, DATA। मैंने यहाँ इस सिलेक्शन का नाम डाटा दे दिया है। आप जब भी यहाँ डाटा लिखेंगे तो ये सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट पहले किया था। अब हम सेकंड शीट में जाएंगे। अब मैं वी लुकअप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा, इक्वल टू वी लुकअप। मैं लुकअप वैल्यू ये वाली है, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे ये वाली वैल्यू वहाँ लुकअप करनी है, कॉमा करेंगे। अब देखिए हमें शीट 1 में जाकर सिलेक्शन करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने शीट का उस सिलेक्शन का नाम दे रखा था। और क्या नाम दिया था, डाटा। तो हम यहाँ डाटा लिखेंगे, DATA। ये देख सकते हैं खुद ही आ जाता है, जो भी आप सिलेक्शन आपने की होती है, सेव की होती है, वो सारी की सारी आ जाती हैं। तो हमने एक ही की थी, इसलिए ये एक आ गया है डाटा। इस पर क्लिक कर देंगे या डाटा पूरा टाइप करेंगे। टाइप करके यहाँ पर आपने अब कॉमा लिखना है, अब कॉलम इंडेक्स देंगे में, तो इसलिए हम यहाँ 2 प्रेस करेंगे, 2, फिर कॉमा करके हम 0 लिखेंगे। 0 लिखना इसमें ज़रूरी है, 0 और ब्रैकेट बंद। 0 लिखने से यूनिक जो है ये फाइंड करेगा, अगर 1 लिखेंगे तो यूनिक फाइंड नहीं करेगा। और एंटर। तो ये आ गया है विनोद। अब इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, ये सारे नाम आ गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सही दिखा रहा है या नहीं। हम विजय का चेक करते हैं। विजय का जो है 10032 विजय का कोड है। हम शीट 1 में चेक करेंगे, विजय ये रहा, ये विजय का देख लीजिए, 10032 विजय का यही कोड है। अब सेकंड भी चेक कर लेते हैं, नीरज का है 1000049, यहाँ देखिए 1000049। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेम हम दोबारा से डेजिग्नेशन हम निकालना चाहते हैं, ये वी लुकअप इसी काम आता है। मान लीजिए आपको शीट 1 में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और शीट 2 में आपको 100 एम्प्लॉयज़ टाइप करने पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक एक एम्प्लॉय देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वी लुकअप आपको आसानी से कोड, इस एम्प्लॉय कोड की मदद से आपको आसानी से डाटा फिल करके दे देता है। तो मैं डेजिग्नेशन के लिए लिख रहा हूँ, फिर से हम इस एम्प्लॉय कोड में जाएंगे, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय कोड कॉमा डाटा। अब हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने डाटा टाइप किया, डाटा। इस बार हमने कॉलम 3 लिखना है, क्योंकि डेजिग्नेशन जो है पिछली शीट में भी और इस शीट में भी 3 पर है। तो हमने 3 लिखना है, कॉमा करके 0 और
ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए, ये अमित जो है अकाउंटेंट है और हमने डबल क्लिक किया, ये सब के नाम आ गए हैं। अब हम चेक करेंगे, नीरज का चेक कर लेते हैं, एचआर असिस्टेंट। यहाँ जाके देखेंगे हम नीरज एचआर असिस्टेंट, मतलब ये वीलुकअप सही काम कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह हम बेसिक पे देंगे, एक एक करके हम सारी रोज़ पर ये अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ 100 मेंबर्स का डाटा है, तो सबका एक एक बार आपको ऊपर की रो में फीड करना है और वो 100 के 100 आप इसी तरह से ड्रैग कर सकते हैं और डाटा आपका 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा आपका सेकंड शीट में आ जाएगा। तो अब इसके लिए एक शॉर्टकट और है दोस्तों। अब हमें सेम फार्मूला पीछे सभी कॉलम में टाइप ना करना पड़े। अब हमें सेम जो है वीलुकअप का फार्मूला बाकी कॉलम्स में भी टाइप करना पड़ेगा। तो हम टाइप ना करके हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे या फिर ड्रैग कर लेंगे। और क्योंकि हमने बी कॉलम को लॉक कर दिया है $B लगा के, डॉलर का साइन हमने बी के आगे लगा दिया है, तो हमने इसको लॉक कर दिया और इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, इस तरह। अब हम इसको डबल क्लिक करके, ये कौन से सेल में मिलेगा हमें, पिछला 3rd था तो ये 4th, तो ये हमें 4th सेल में मिलेगा। और ये यहाँ पर हमें 5th सेल यहाँ पर आएगा, 5th सेल यहाँ पर आएगा 6th। तो पिछला 6 था तो ये पिछला जो है 6th था, तो ये 7th आएगा। डबल क्लिक किया, इसे 7 किया, ये हमारे डेज आ गए। फिर इसे पिछला 7 किया था तो इसको 8 करेंगे, तो पिछला 10 था तो ये 11th। ये साइड नेक्स्ट कितने होगा, 12th मैंने लिखा, कॉमा एंटर। और ये तो एक तो ये तरीका है आप, और मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट करके यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ, ये सभी का यहाँ पर डाटा अपने आप आ गया है। तो ये तो वीलुकअप लगा हुआ है फर्स्ट शीट पर, तो ये सिर्फ आपको डाटा दिखाएगा। अगर फर्स्ट शीट में अगर कोई चेंज आप करते हैं, सपोज़ मैं अमित जो अकाउंटेंट है इसके मैं डेज़ कम कर देता हूँ वहाँ पर, ताकि इसकी सैलरी यहाँ कम हो जाए। तो मैं यहाँ पर गया शीट 1 में, अमित ये रहा, अमित के डेज़ हैं अभी पूरे हैं 30, मैं इसके 2 दिन कर देता हूँ, नहीं 1 डे, सिर्फ 1 दिन कर देता हूँ। यहाँ इसके ऑटोमेटिक 1860 रुपये पेबल दिखा रहा है। अब मैं सेकंड शीट में जाता हूँ, अमित, यहाँ देखिए डे 1 हो गया है और यहाँ 1860 इसका पेबल आ रहा है। तो जो भी आप वहाँ चेंज करेंगे वो सेम टू सेम यहाँ चेंज होता रहेगा सेल वाइज। तो जो भी आप यहाँ चेंज करेंगे कॉलम्स में, वो चेंज वहाँ सेकंड शीट में भी होगा। तो इस तरह आप वीलुकअप का इस्तेमाल करके अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।